प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। मैं पटना बिहार से भाई धनराज थापा मसीह सुखानुआ फिर से आपके बीच में मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूँ जीसस लव्स यू मिनिस्ट्री के द्वारा। मेरे मित्रों, आज हम लोग मत्ती 5 का 14 से 16 तक पढ़ेंगे। आइए हम वचन को पढ़ते हैं। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवार पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिक परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर, इस वचन को जानने में, समझने में और समझाने में समाज और सलाह के आत्मा, ज्ञान और बुद्धि के आत्मा, पवित्र आत्मा आपका जो लिखा हुआ वचन है, पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा हर एक सुनने वाले व्यक्तियों के जीवन में और उनके जीवन में हर एक अंधकार में जलने वाला ज्योति बन जाने पाए, और प्रकाश घर और परिवार और हर एक मनुष्य के बीच में वो लोग उजाला होने पाए, उनके भले कामों के कारण ये होने पाए। हे पिता, आपको हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। तो बोला क्या है कि भले काम को देखकर बड़ाई किया जाए, देखकर परमेश्वर का बड़ाई करे लोग। तो हम पहले तो जगत की ज्योति हो तुम हो बोलकर परमेश्वर ने बोला, तुम जगत की ज्योति हो। किसने बोला? हमें, यीशु ने बोला। हम लोगों को, जो विश्वासी को, जो उस विश्वास करते हैं, वो हमारा उद्धार करता, मुक्तिदाता, छुटकारा दाता बोलकर हमारा प्रभु है। मुर्दों में से जी उठा है, पाप को नाश किया है, मृत्यु पर विजय पाई है, शैतान पर विजय पाई है, और हर एक वस्तुओं पर उसका अधिकार है, और पाप पर विजय पाया है। इस प्रकार से जब हम विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर के वचन के अनुसार, जैसे यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, उसी प्रकार हम ज्योति बनते। अब हम इस प्रकार के ज्योति कैसे बनते हैं, कब बनते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। जो नगर है, जो पहाड़ पर है, वो छिप नहीं सकता, दूर दूर से दिखाई देता है, मीलों मीलों दूर से। उसी प्रकार हमें यीशु मसीह ने बोला, पहले तो ज्योति हो, फिर पहाड़, ऊंचे पहाड़ में बसा हुआ जो नगर है, जो कि कोई भी देख सकता है, तो छिप नहीं सकते हम। और लोगों दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवार पर रखते हैं। तो किसी प्रकार से नीचे नहीं रखा जाता है, दीवार पर या मेज पर रखते हैं कि उजाला हो। हम उस मेज पर रखे हुए दीवार के समान है, यीशु बोल रहा है। तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला, जो हमारा उजियाला है, मनुष्य के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई की जाए। भले काम, ये भले काम को आप नोट कीजिए। लेकिन यहाँ पर अब जगत का ज्योति हम हैं, तो अब किसी प्रकार का एक लाइट, एक ट्यूब, एक बल्ब, एक मरकड़ी, वो जलता कैसे है? अब ये पूरी रीति से हम जगत की ज्योति कैसे बन सकते हैं, पहाड़ पर बसा हुआ नगर कैसे बन सकते हैं जो नहीं छिप सकता है, और जो दीवार पर रखते हैं वो जो कि दिया कैसे बनते, पैमाने के नीचे नहीं रखा जाता, जला के जो दिया कैसे बनते हैं, और उसको हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पर बोलते हैं यीशु मसीह कि घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। जब दीवार पर जो दिया को रखा जाता है, जो दीपक को रखा जाता है, घर के लोगों को पूरी रीति से प्रकाश पहुंचता है,
मिलता है। फिर उसी प्रकार जब घर के लोगों को प्रकाश मिलता तो उसी प्रकार तुम्हारा उजाला, अब ये जो दीपक है पहले तो दिया है घर के लोग ही देख रहे थे, लेकिन ये इतना चमक रहा, इतना चमक रहा, अब उसी प्रकार तुम्हारा जो उजाला है, हमारे जीवन का जो जगत के ज्योति हम हैं, हमारा जो उजाला है मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। तो पहले तो हमें सुसमाचार और चंगाई, छुटकारा, आनंद, शांति हमारे घराना घर परिवार से मिलता है। और उस उजाला को जो दीपक है, छोटा सा दिया है, और वो दीपक हेलोजन उजाला में परिवर्तन होता है। और पहले तो घराना हमारे परिवार को प्रकाश मिल रहा था, लेकिन अब सारे जो लोग हैं, जो मनुष्य हैं, उजाला मनुष्य के सामने चमके, ये चमकने लगेगा। तो ये चमकते हुए देखेंगे ये ज्योति क्या है? भलाई है। उस हमारे जो मसीह के भलाई को, जो मसीह के तरस को, मसीह के प्रेम को, मसीह के करुणा, दया, जो भी हो, मसीह के शांति को हमारे जीवन में लोग देखते हैं। देखकर जो तुम्हारे पिता जो स्वर्ग में है, जो हमारे पिता जो स्वर्ग में है, उसकी बड़ाई करते हैं। तो अब ये ज्योति बनने के लिए और पहाड़ों में बसे हुए घर बनने के लिए, और ये क्या करना पड़ेगा हमको ज्योति बनने के लिए, क्या होना है? आइए हम दूसरे वचन को पढ़ते हैं। यहाँ पर बताया गया है, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। देखिए, यीशु ने फिर क्या कहा? यूहन्ना 8:12 में यीशु ने कहा, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। तो आज जिस प्रकार से एक मरकरी, एक हेलोजन, एक बल्ब, लाइट जिस प्रकार से जलता है, वो करंट से जलता है मेरे मित्रों। बिना करंट के, बिना बिजली के, बिना इलेक्ट्रिक के वो नहीं जल सकता है। वो जब इलेक्ट्रिक में, करंट में जब कनेक्ट होता है, उसमें पावर आता है, तब ज्योति देता है। हम ज्योति तो हैं, यीशु मसीह ने कहा ज्योति है, लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से यूहन्ना 8:12 में बताया गया है, हम उस समय जलने लगते हैं, उस समय हमारा भले काम दिखाई देते हैं, वो दिखाई देता है। उस समय जो दिया है उजाला में परिवर्तन होता है, जो दिया है हेलोजन में परिवर्तन होता है, उस समय होगा जब हम यीशु मसीह से कनेक्ट में आ जाएंगे, यीशु मसीह के कनेक्ट में आ जाएंगे। हम ज्योति तो हैं, लेकिन ज्योति हम बिना ऊर्जा के ज्योति नहीं जल सकता। हम एक मरकरी हैं, हम एक बल्ब हैं, हम एक हेलोजन है, लेकिन जो हेलोजन, मरकरी, ज्योति जो भी हो, बिना, अब दिया है, दीवट पुराने नियम में हो या नए नियम में हो, दिया जब तक आप तेल नहीं डालेंगे दिया में नहीं जलता। उसी प्रकार दीवट तेल के द्वारा ही बाती लगा के जलाया जाता था। दिया किसी भी प्रकार के तेल हो, जैतून का तेल हो, घासलेट हो, जो भी हो। परंतु उसी प्रकार अभी के समय में हम लोग जिस दौर में हैं, हम इस समय में हम घर में लाइट जलाते हैं तो इलेक्ट्रिक के द्वारा, करंट के द्वारा, बिजली के द्वारा जलाते हैं। तो बिजली बिना के वो लाइट कोई काम का नहीं है। उसी प्रकार अब तब यीशु मसीह ने यह कहा, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। पहले बोला यीशु ने, जगत की ज्योति तुम हो। अब वो जगत की ज्योति में हम जाकर, जब हमारे जीवन में जो ऊर्जा जहां से उत्पन्न होता है वहां कनेक्ट होते हैं, तो यीशु मसीह स्वयं हमारे अंदर में एक जो बिजली से एक मरकरी जलता है,
बल्ब जलता है, उसी प्रकार परमेश्वर यीशु मसीह पवित्र आत्मा हम मसीह में होकर, कनेक्ट होकर, विश्वासी में होकर जलने चाहता है जगत में, और उस भले काम को दिखाने चाहता है कि पिता की महिमा हो। जो फिर बोलता है जगत की ज्योति तो मैं हूं, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा जगत की ज्योति तो मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वहां अंधकार में न चलेगा। अब जो यीशु मसीह से कनेक्ट हुआ, जो यीशु मसीह के पीछे हो लेगा, वो अंधकार में कभी भी नहीं चलेगा, वो अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आज मेरे मित्रों, बहुत से बार सुसमाचार वाहक बहुत लोग, हम लोग भी प्रचार करते हैं, नहीं मैं भी ऐसे ही 10 साल पहले प्रभु को पाया हूँ, सेवकाई में हूँ 7 साल से, लेकिन मैं भी इसी प्रकार से प्रचार करता था। यीशु में शांति है, यीशु में आनंद है, यीशु में चंगाई है, यीशु में बहुत कुछ है, सुख और है, बहुत कुछ है। लेकिन एक बात है, यीशु में जीवन है, और यीशु में स्वर्ग है, और यीशु पुनरुत्थान जीवन है। यीशु ही मार्ग, सत्य, जीवन है, पुनरुत्थान है। उसी के द्वारा हम स्वर्ग जा सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है, वही एक रास्ता है, वही हमारा द्वार है स्वर्ग का, बोलकर हम लोगों ने प्रचार नहीं किया है। और यीशु के पीछे चलने के लिए दुख उठाना पड़ता है, क्रूस उठाना पड़ता है, और बुरे बातों को छोड़कर अच्छी बातों के, दूसरे के भलाई करना पड़ता है, भलाई दिखाना पड़ता है, वचन के अनुसार चलना पड़ता है। ये हम कभी भी नहीं बताते। अभी 200 साल 12 साल चर्च जाने वाला जो विश्वासी हैं, 2 जनरेशन 3 जनरेशन के जो मसीह क्रिश्चियन लोग हैं, वो लोग सिर्फ यही चाहते हैं, बीमारी होते चंगाई चाहते हैं, अशांति में घर परिवार में लड़ाई करते हैं, चर्च में जाके बोलते हैं शांति चाहिए, वो कोई अपने परिवार में ही वो करते हैं, और वो लोग बहुत वचन के अनुसार चलने नहीं चाहते। बहुत से लोग मसीह में होकर भी बहुत से क्या बोलते हैं, बुराई को करते हैं, बहुत से नाना प्रकार के बुराई को करते हैं, और आनंद शांति बहुत चीज़ों को, उनको चंगाई छुटकारा, वो सुख शांति को चाहते हैं, और यही जानते हैं, और आगे के इसके अलावा नहीं जानते। लेकिन सच में जो मेरे मसीह भाइयों बहनों, जो आप नया जो मसीह में आए हैं, जो मसीह में आकर आप जीवन व्यतीत किए हैं, पास्टर के अनुसार नहीं, आप क्या बोलते हैं, किसी के कहने के अनुसार नहीं, किसी के सलाह के अनुसार नहीं, लेकिन बाइबल पढ़कर, बाइबल के जीवन के अनुसार आपको पवित्र आत्मा मिला है, आपको नया जीवन मिला, आपको चुना है, आप असल विश्वासी हैं, तो आपको हमेशा प्रभु यीशु मसीह से कनेक्ट होना होगा। और वो जो अंधकार में नहीं चलेंगे, जो जीवन का ज्योति पाएंगे, वो जीवन के ज्योति पाएगा, उस जीवन में कनेक्ट होना होगा। उसके लिए हमें यही काम करना होगा। जो नया विश्वासी हो, पुराना विश्वासी हो, हमें यही काम करना होगा। हर एक विश्वासी को पहले तो हमें आराधना करना होगा, प्रार्थना करना होगा, तीसरा वचन पढ़ना होगा। हमें 3 काम को लगातार एक मसीह को करना होगा। वो चर्च में जाए या न जाए उससे मायने नहीं रखता है, लेकिन वो पर्सनल प्रार्थना, परमेश्वर को पर्सनल आराधना और पर्सनल वचन, कितना वो अपने परमेश्वर के वचन को कितना मनन करता है, इस बातों से मायने रखता है। तो जितने भी जो मसीह में जो सुसमाचार वाहक लोग, भाई लोग, बहन लोग, और सुसमाचार को अब हमें स्पष्ट करने के समय आ गया। क्योंकि लोग बोलते हैं ये अशांति, ये दुख है, ठीक है चर्च आइए ना, बोलते हैं हमको चर्च आइए नहीं, यीशु मसीह के पास जाइए, उसको वचन बाइबल, यीशु को ढूंढिए, यीशु को खोजिए, यीशु चंगाई देता है, यीशु छुटकारा देता है। हाँ, मनुष्य को माध्यम बनाता है, उसको चुनता है लोग, ऐसा बात नहीं है। लेकिन आज हर एक विश्वासी लोग अपने अपने भविष्यवक्ता को, अपने अपने सुसमाचार वाहक को, अपने अपने टीचिंग को, अपने अपने थियोलॉजी को, सब कोई अपने अपने स्पेशल फॉलो कर रहे हैं। कोई भविष्यवक्ता चंगाई करता को फॉलो कर रहा है, किसी को कौन फॉलो कर रहा है, किसी को कौन फॉलो कर रहा है। यीशु मसीह को कम ही व्यक्ति फॉलो कर रहे हैं, जो कि वो जो सच में जो
गैर मसीह से मसीह में आए हैं, वो परमेश्वर पवित्र आत्मा उनको नया जन्म दिया है, वही लोग फॉलो कर रहे हैं। नहीं तो जितने लोग ज्ञान के द्वारा, शिक्षा के द्वारा ढूंढ रहे हैं, हाँ बाइबल CTS BTS मास्टर डॉक्टर थियोलॉजिकल सब कुछ करना अच्छी बात है, लेकिन उतना करने के बाद भी आपके जीवन में चिन्ह नहीं हुआ, चमत्कार नहीं हुआ, आपके जीवन में बड़े बड़े काम नहीं हुआ, आपके विश्वास में बहुत कुछ नहीं दिखाई दिया, पवित्र आत्मा का कार्य नहीं हुआ, तो बाइबल का अक्षर भी एक ही है, कहानी और कहावत के समान है मेरे मित्रों। इसीलिए हमें अभी सुसमाचार को सही प्रकार से लेके जाना चाहिए, नहीं तो अब सबसे खराब से खराब दिन आ रहे हैं और आने वाले हैं, लेकिन इसमें हमको भलाई करना है। तो हम जगत के ज्योति हैं, अवश्य हैं। हम पहाड़ में बसे हुए जो नगर हैं अवश्य हैं, लेकिन हमारे द्वारा भले काम देखेंगे अवश्य हैं, लेकिन वो ज्योति को जाकर करंट में कन्वर्ट होना होगा, जो कि वो जीवन है। यीशु ने कहा कि जगत के ज्योति पहले तुम हो, उसके बाद फिर बोला जगत के ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे बोलेगा वह अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। और जिसके पास जीवन की ज्योति है वही दूसरों के जीवन की ज्योति को दे सकता है। आज बहुत कुछ मसीह हम भाई बहन जितने भी हुल्लड़ करेंगे, जो भी अपने मन दिमाग पूरी रीति से जो भी लगाएंगे, जब तक परमेश्वर अपनी इच्छा को जाहिर नहीं करेगा, जब तक हम इच्छा को नहीं समझेंगे, नहीं बूझेंगे, तब तक हमारे जीवन से, हर एक मसीह के जीवन से कुछ भी नहीं होने वाला। हमको परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहिए। हम लोग सिर्फ मसीह में आने के बाद एक बात हमें चर्च में भी सिखाया जाता है, हर एक बात सिखाया जाता है, हाँ प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन हम प्रार्थना करने वाले नहीं बनते, मांगने वाले बनते हैं। हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, और उसमें भी बहुत से अनैतिकता, पाप, अपराध, अधर्मा बहुत सी उसमें है, अंदर अंदर है। लेकिन हम प्रार्थना करने वाले व्यक्ति कनेक्ट हो जाते हैं। प्रार्थना करना अपने लिए स्वार्थ में मांगना नहीं होता। प्रार्थना करना परमेश्वर की इच्छा को समझना, और परमेश्वर पवित्र आत्मा आए भर भर के कैसे प्रार्थना करने सिखाता है, वैसे ही हम प्रार्थना करेंगे, तब परमेश्वर की इच्छा जाहिर होगा, तब हम ज्योति बनेंगे। तो फिर आइए हम दूसरे वचन को पढ़ते हैं। फिर यूहन्ना 12:46 में यीशु ने क्या कहा, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं। यीशु मसीह जगत में क्या होकर आया है? ज्योति होकर आया है, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में न रहे। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो कोई विश्वास करके उसके आराधना, उसे प्रार्थना, उसे निवेदन, उसे विनती करते हैं, जो वचन में रात दिन मनन करते हैं, वो कभी भी अंधकार में नहीं चलेंगे, क्योंकि मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ। यीशु ने कहा ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे कि वो ज्योति है, वो अंधकार में नहीं चलेगा, क्योंकि यीशु से कनेक्ट रहेगा तो वो ज्योति के समान बनेगा, क्योंकि यीशु मसीह हमारा सिर है, हम देह है। तो ये ज्योति में बोला गया है कि यीशु मसीह ने बोला कि तुम जगत के ज्योति हो, और पहाड़ों पर बसे हुए नगर हो, और वो तुम्हारा जो ज्योति है डिबोट में रखोगे, घर में प्रकाश देगा, रोशनी देगा, घर वाले प्रकाश पाएंगे, और उस प्रकाश को लोग देखेंगे, और हर एक मनुष्य क्या करेंगे, देखकर परमेश्वर की बड़ाई करेंगे। वो ज्योति भलाई का काम था। तो भलाई का काम किस प्रकार से पुराने नियम से परमेश्वर ने आदेश दिया था, जो कि याजक लोगों को, अपने इजरायली लोगों को, यहूदी लोगों को इस व्यवस्था को लोग भी मानने नहीं पाए, क्योंकि परमेश्वर का उन लोगों को भी सिर्फ अपने आप को आशीष चाहिए था, और परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की नियम व्यवस्था के अनुसार नहीं, अपनी व्यवस्था, अपने नियम के अनुसार, तो उन्होंने भी आशीष नहीं पाया। तो यहाँ पर भी परमेश्वर का आदेश क्या था, वो जो भलाई का काम है, जो भलाई करते हुए हम लोग करेंगे तो लोग देख के परमेश्वर की महिमा करेंगे। तो भलाई ये है मेरे मित्रों, और उस स्थान में जो तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का विश्वास करने को चुन ले।
अपने अपने बेटे बेटियों, दास दासियों समेत तू और तेरे फाटकों के भीतर जो लेवी हो और जो परदेसी, अब लेवी जो कि पुजारी लोग थे पुराने नियम के, परमेश्वर ने चुना था, तो पूरे परिवार के साथ यहां पर बोलता है कि जो प्रदेशी और अनाथ, पहले तो परमेश्वर बोलता है प्रदेशी और अनाथ और विधवाएं तेरे बीच में हो। ये परदेशी, अनाथ, विधवाएं, ये तीन बातों को परमेश्वर बहुत अच्छी रीति से पुराने नियम से ध्यान देते आ रहा है। क्या हो? तुम्हारे बीच में हो। किसके बीच में? हमारे बीच में। ये सब के सब अपने परमेश्वर यहोवा के सामने आनंद करे। सबके साथ क्या हो? परमेश्वर के सामने आनंद करे। अब मेरे मित्रों, यहाँ क्या बोलता है यीशु मसीह? उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारा क्यों स्वर्ग में है बड़ाई करे। कौन? देखने वाले लोग। तो आज हम मसीह को भी, बहुत से मसीह भाई बहनों को बड़ाई करते हुए दुष्ट जो कि लूसीफर जलता है, तो लोग परदेशियों का सुधि ले रहे हैं, अनाथों का सुधि ले रहे हैं, विधवाएं का सुधि ले रहे हैं। वो जो कि ख्रिस्त विरोधी लोगों को देखा नहीं जाता है और वो लोग बोलते हैं कि ये परदेशी को सहारा दे रहा है, अनाथों को सहारा दे रहा है, विधवा को सहारा दे रहा है। यह बोलता है कि बीच में हो वे सब के सब अपने परमेश्वर के यहोवा के सामने आनंद करें। आज जितने भी परमेश्वर के जो सामने हैं, परदेशी, विधवाएं, अनाथ, विधवाएं, ये जितने भी जो मसीह, जो कि दास दासी और तेरे बाल बच्चे साथ क्या करें? परमेश्वर के यहोवा के सामने क्या करें? आनंद करें। परमेश्वर के सामने सब कुछ बराबर है। यदि मेरे मित्रों हम धन से, दौलत से यदि उद्धार, मुक्ति, छुटकारा को, जीवन को खरीद सकते हैं, तो सबसे पहला तो बात है कि गरीब आदमी जितना भी बड़ा ऊंचा जाति का क्यों न हो, उसका कभी भी उद्धार, मुक्ति, मोक्ष नहीं होता। इसीलिए अभी बहुत से बात चल रहा है कि धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, लेकिन ये बात है कि परमेश्वर में, यीशु ने कहा शेतमेत में मिला शेतमेत में दो, जो कि यीशु मसीह ने जो कुर्बानी दी है, जो बलिदान दिया है, जो हमारे पापों के लिए, हमारे अधर्मों के लिए उसने लहू बहाया है, और वो सच्चाई के साथ, प्रेम के साथ वो हमारे लिए जिस प्रकार बलिदान हुआ, उसी प्रकार 3 दिन बाद जी उठा है और स्वर्ग गया है, और वो फिर हमें लेने आएगा जितने लोग विश्वास में दृढ़ रहेंगे। और सबसे पहले न्याय मसीह विरोधियों का नहीं, मसीह विरोधियों का नहीं, सबसे पहले न्याय मसीह भाइयों बहनों सेवकों से शुरू होगा, क्योंकि जो वचन का प्रचार करते हैं उसका पहले न्याय होगा। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, अब इस संसार में जो हो रहा है, या हो रहा है, वो हो रहा है नहीं, लेकिन हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना है। परमेश्वर चाहता क्या? परमेश्वर के वचन को जानना है, समझना है कि लोग जिस प्रकार से विरोध भाव करके मसीह को, देहा को सता रहे हैं, उसी प्रकार हमें परमेश्वर यीशु से कनेक्ट होकर भलाई का कार्य को दिखाकर, प्रकाश में दिखाकर, मनुष्य देखकर पिता के बड़ाई कर सके। उसके लिए हम तो विश्वासी तो ज्योति है, ये हैं, ऑलरेडी ज्योति है, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला तुम जगत की ज्योति हो। लेकिन ज्योति तो है, लेकिन हम लोग ऊर्जा से, जो ज्योति जलता है, उस वायर से, उस ऊर्जा से, उस तार से जो कनेक्ट हम नहीं हैं, इसीलिए हमारा जो भलाई के काम मनुष्य देख नहीं पा रहा। तो हमें अब ऊर्जा से जुटने का, जो यीशु मसीह से जुटने का, जो परमेश्वर स्वयं
जो स्वयं परमेश्वर जगत का ज्योति है और उसके पीछे जो हो लेता है अंधकार में नहीं परंतु ज्योति में चलता है और वो ज्योति है जीवन है और जीवन पाता है। जिसके पास जीवन है वही जीवन देता है। इसीलिए विश्वास करने वालों को अंधकार में नहीं रहने देगा प्रभु और ज्योति में लाएगा। वो ज्योति स्वयं प्रभु आके नहीं चमकेगा लेकिन हमारे द्वारा हर एक विश्वासी भाइयों बहनों के द्वारा चमकने चाहता है। इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष मिले। यीशु के नाम से आमीन।